दोस्तों स्वागत है मेरा आपके यूट्यूब चैनल एमपीएस एजुकेशन के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे हीरोन्स फार्मूला के बारे में। हीरोन्स फार्मूला को सबसे पहले बताया था हीरोन्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने। किसने बताया था? हीरोन्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने। इन्होंने ये बताया था कि हीरोन्स फार्मूला का हम यूज़ करते हैं फाइंड द एरिया ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल। कहाँ यूज़ करते हैं हम? फाइंड द एरिया ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल। अब डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल के अंदर हमारा आ गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड आ गया हमारा स्केलिन ट्राइंगल। और यहाँ तक कि हमें क्वाड्रिलेटरल के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो तब भी हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। अब देखिए हमारा ट्राइंगल है। अब जानते हैं हमारा जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के अंदर बेसिकली 3 साइड्स होती है, ए, बी और सी। तो ये हमारी फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और ये थर्ड साइड, तीनों साइड्स हो गई। अब देखिए हमारा तीनों साइड्स, ये हमारे साइड ए, ये बी और ये हमारा हो गया सी। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकालना होता है ए बी सी, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ए बी सी का, तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है एस, रूट के अंदर हमारा एस, ब्रैकेट एस माइनस ए, ब्रैकेट एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आप जानते हो ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है। देखो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। यहाँ पर भी ये हम मल्टीप्लाई लगा लेंगे और यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई लगा लेंगे। अब आप जानते हो एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जैसे मान लीजिए हमारा पेरीमीटर है। आप जानते हो कि जो पेरीमीटर जो होता है एक ट्राइंगल का पेरीमीटर, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि ट्राइंगल की कितनी साइड होती है? 1 2 3, तीनों साइडों को प्लस कर देना, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को प्लस कर देना। अगर हमें सेमी पेरीमीटर निकालना हो तो तीनों साइडों को प्लस करके सिर्फ तुम्हें क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना। आप समझ में आ गया होगा आपको। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें तीनों साइडों को प्लस करना है, जो भी हमें साइड्स गिवन है। और अगर हमें सेमी पेरीमीटर यानी कि हमें एस निकालना है तो तीनों साइडों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। अब आप जानते हो जो हमारा सम होता है किसी भी ट्राइंगल्स की साइड्स का, यानी कि जो हमारा सम होता है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ये हमारा किसी भी ट्राइंगल हो गया, यानी कि जो भी इन एंगल्स का सम होता है, क्या होता है? द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है हमारा? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो सभी एंगलों का जो सम होना चाहिए वो हमारा कितने डिग्री होने चाहिए? 180 डिग्री। ये आप क्लियर होगा आपको। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 ट्राइंगल है और हमारे ट्राइंगल के टाइप भी कितने होते हैं? 3। तो सबसे पहले देखिए हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है जिसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आप जानते हो जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती है और तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल। ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है, ये भी। सपोज एक ट्राइंगल की साइड हमारी दे रखी है 6, तो इसका मतलब क्या होगा? हमारी इसकी ए वैल्यू भी 6 होगी, बी वैल्यू भी 6 होगी और सी वैल्यू भी 6 होगी। उसके बाद आता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर हमारी दोनों साइड इक्वल होगी। सपोज हमारी ये वैल्यू 6 है तो ये भी हमारी क्या होगी? 6 होगी। और जो ये वाली वैल्यू है ये इससे डिफरेंट होगी। सपोज ये कुछ भी हो सकती है, 7 8 9 10 कुछ भी। इसकी 2 साइड्स इक्वल हो गई। जो हमारा थर्ड ट्राइंगल है जिसको हम बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल के अंदर देखिए हमारा क्या होगा? हैज़ नो साइड इक्वल। तो यानी कि सभी साइड्स क्या होगी? हमारी डिफरेंट हो गई। सपोज हमारी ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, तो कोई भी साइड्स जो होगी हमारी वो सेम नहीं होगी। तो सारी की सारी साइड्स क्या होगी? हमारी डिफरेंट होगी। अब देखिए जैसे इसमें हमारा एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन हम करते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स 2 साइड्स ऑफ विच 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 42। इसमें हमें कहा गया है कि हमारे पास हमें एरिया निकालना है किसका? एक ट्राइंगल्स का, जिसकी हमें 2 साइड्स दे रखी है 18 और 10 और हमें पेरीमीटर दे रखा है 42। अब हम जानते हैं जो हमारा पेरीमीटर होता है, अब हमारा पेरीमीटर क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का? जो हमारा पेरीमीटर होता है किसी भी अब देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन है, अब जानते हो जो हमारा पेरीमीटर होता है किसी भी ट्राइंगल का ए प्लस बी प्लस सी होता है। अब आप यहाँ पे देखिए हमें पेरीमीटर कितना दे रखा है? 42। तो हम पेरीमीटर की जगह पर क्या रखेंगे? 42। अब हमें देखिए उसने कहा है कि हमारे पास 2 साइड्स हैं, एक साइड है 18 सेंटीमीटर है और दूसरी 10 है, तो हमने यहाँ पे रख लिया 18 और दूसरी हमने रख ली 10। हमें तीसरी साइड नहीं पता। जब हमें ट्राइंगल के अंदर सपोज हमारे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर हमें 2 साइड्स दे रखी है, एक ये वाली साइड गिवन है और एक ये वाली, हमें ये नहीं पता, तो ये हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? देखिए हमें 42 हमें दे रखा है पेरीमीटर,
दोनों को हम प्लस करेंगे, 42 हो गया हमारा। अब 18 + 10 हमारा कितना हो गया, 28 प्लस का c। जब इस 28 की वैल्यू को जब हम यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1। तो c = हमारा कितना हो गया, हमारा 14। अब हमारा c आ गया हमारा 14 के इक्वल। अब हमारी c की वैल्यू आ गई 14। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमारा आ गया c = 14। अब देखिए हमें क्या करना होगा, अब हमें इसके अंदर निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आप जानते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें हीरोन्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पर हमें हीरोन्स का फॉर्मूला अब जानते हो जो हमारा हीरोन्स का फॉर्मूला होता है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले s। अब आप जानते हो s हमारा क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। क्या होता है हमारा s, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। अगर आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है तो सबसे पहले आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। अब पेरीमीटर हमारा क्या हो गया, a + b + c। अब आप जानते हो, अब हमारी साइड्स देखिए, अब a की वैल्यू हमारी कितनी थी, 18, b की वैल्यू हमारी कितनी थी, 10 और c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 14। जब हम इसे प्लस करेंगे, अब आप देखिए हमारा 18 और 10 कितना हुआ हमारा, 28 और 28 में हमने क्या जोड़ दिया, 14। अब हमने इसको प्लस किया तो हमारा कितना आ गया, 42। अब हमें सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो ये पेरीमीटर है, इस पेरीमीटर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। जो हम इस पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। तो हमारा s की वैल्यू क्या आ गई, 21। अब s की वैल्यू जब हमें 21 निकल गई तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको पुट करना होगा हीरोन्स फॉर्मूला में। अब जो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है, हीरोन्स हमारा फॉर्मूला है s × s - a s - b और s - c। अब आप देख सकते हैं s - a s - b s - c। अब देखिए सपोज़ अब हमारे s की वैल्यू देखिए, हमारी s की वैल्यू क्या आई, 21। हमने s की जगह 21 रखा, मल्टीप्लाई s - a तो 21 माइनस a की वैल्यू हमारी कितनी थी, 18, s - b तो b की वैल्यू हमारी कितनी थी, 10 और 21 और c की वैल्यू हमारी कितनी थी, 14। अब आप देख सकते हैं c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 14। अब जब हमारी वैल्यू c की 14 आ गई तो देखिए अब हमारी c की वैल्यू 14 आ गई। अब देखिए हमें क्या करना होगा, हमारा ये 21 है। अब 21 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 3। अब 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 11। और 21 में से हम 14 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7। अब हमें देखिए क्या करना होगा, इसका भी हमें एलसीएम निकालना होगा। हमें 11 तो देखिए 11 का एलसीएम तो 11 ही होता है, 3 का एलसीएम भी 3 का 3 रहता है और 7 का एलसीएम भी हमारा 7 रहता है। तो जब हम इन सब का एलसीएम निकालेंगे, इसका भी एलसीएम और इसका भी एलसीएम, तो देखिए हमने जब इनका एलसीएम निकाला, हमने 21 का एलसीएम निकाला। सपोज़ हम 21 का एलसीएम निकालते हैं तो 3 × 7 = 21 हो गया और 7 × 1 = 7 हो गया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने 21 का एलसीएम निकाला तो 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 7। हम 3 को 3 लिखेंगे, 11 को 11 और 7 को 7। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कितनी बार है, 2 बार। तो 3 को हम एक बार बाहर निकाल लेंगे रूट के अंदर, रूट की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 7 कितनी बार है, 2 बार। तो हम एक 7 को बाहर निकाल लेंगे। अब ओनली यहाँ पे सिंगल क्या बचता है, √11। तो इस रूट को हम 11 को रूट के अंदर रख लेंगे। याद रखना जब भी कोई वैल्यू सिंगल बचती है तो वो किस में आएगी, रूट में। और जिनका पेयर बनेगा यानी कि जिनके जोड़े बनेंगे तो वो वैल्यू कहाँ पर आएगी, हमारी सिंगल फॉर्म में। अब 3 7 जो आप जानते हो 21 होता है और ये हो गया हमारा √11। तो ये हमारा आ गया आंसर। जैसे हमारा देखिए सपोज एक सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि फाइंड साइड ऑफ द ट्राइंगल्स। तो हमें ट्राइंगल्स की साइड दे रखी है। ट्राइंगल्स की साइड का हमें रेशो दे रखा है 12:17:25। अब उसने कहा है कि एंड इट्स पेरीमीटर, हमें क्या निकालना है, इट्स पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर हमें क्या दे रखा है, 540 सेंटीमीटर। कितना पेरीमीटर दे रखा है, 540। फाइंड इट्स एरिया। तो अब देखिए सबसे पहले हमें क्या है, अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एस निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें हीरोन्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब अगर हमें हीरोन्स का फॉर्मूला लगाना है तो हीरोन्स का फॉर्मूला निकालने के लिए पहले हमें ए निकालना पड़ेगा, फिर हमें बी हमें पता होना चाहिए और हमें सी पता होना चाहिए। अब सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीनों चीज़ें, तीनों साइड्स जो हैं उसकी रेशो में दे रखी है। तो हमारा रेशो क्या हो गया, जैसे हमें दे रखा है 12 रेशो 17 रेशो 25। अब 12 को आप क्या ले लोगे, 12x, ये हमारा हो गया 17x और ये हमारा हो गया 25x। अब आप जानते हो, मैंने बताया आपको, जब हमें पेरीमीटर निकालना होता है किसी भी ट्रायंगल का, तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स को प्लस करेंगे। 12x 17x प्लस का 25x। अब आप जानते हो यहाँ पे हमें पेरीमीटर कितना है हमारा, तो पेरीमीटर है हमारा 540। अब हम जब सबको प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 54x। अब जो हमारी x की वैल्यू है तो 540 के नीचे चले जाएगी, तो ये 54 को जब हम 54 से जब हम डिवाइड करेंगे 540 को तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। अब आप देखिए जो हमारा x की वैल्यू हमारी 10 आई है। अब जब हमारी x की वैल्यू 10 आई है तो इस 10 को हम क्या करेंगे, हमारे पास जो a की वैल्यू थी, तो a की वैल्यू हमारे पास थी 12x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 × x, और हम क्या करेंगे 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 120। अब आप देखिए हमारा b है, तो b हमारा कितना हो गया 17x, और 17 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 170। अब आप देखिए हमारी c की वैल्यू है, तो c की वैल्यू है हमारी 25x, तो हम क्या करेंगे 25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x से, तो यानी कि x की वैल्यू थी हमारी 10, तो ये हो गया हमारा 250। अब आप इजीली इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमें a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। अब हम क्या करेंगे, जब हमारी a b c की प्रॉपर वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम पहले a प्लस b प्लस c अपॉन में 2 करते हैं, आपको पता ही है। अब आप देखिए a की वैल्यू हमारी थी 120, b की वैल्यू थी हमारी 170 और c की वैल्यू थी हमारी 250। तो हम इन सबको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 540, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर हम 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और ये हमारा आ जाएगा 270। अब हमारी बारी आती है हमारी किसकी, हीरोन्स की, हीरोन्स फार्मूला के। हीरोन्स फार्मूला के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, अब हमें सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला लगाना होगा। तो जो हमारा हीरोन्स फार्मूला है तो हमारा वही है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब आप देखिए जो हमारी s की वैल्यू आई तो वो हमारी आई 270, हमारी 5। अब उसके बाद 270 से हम किसको माइनस करेंगे, हमारी a की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी है 120। अब हम 270 से फिर b को माइनस करेंगे, b की वैल्यू कितनी है हमारी, b की वैल्यू देखिए 170। फिर आया हमारा 270 से किसको माइनस करेंगे, c को, और c की वैल्यू होगी 250। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 270 है। अब 270 में से जब हम 120 को माइनस करेंगे तो 0 का 0, 7 में से 2 गया 5 और 2 1 जा 2, तो 150 आया। अब 270 में से अगर हम 170 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 100। अब उसके बाद हम 270 में से 250 को माइनस करेंगे। जब 270 में से 250 को माइनस करेंगे तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो ये हमारा 270 आ गया। 270 में से हमने 120 को माइनस करा तो ये 150, 270 में से 170 को माइनस करा तो ये हमारा 100, और 270 में से 250 को माइनस करा तो हमारा आ गया 20। अब देखिए हम इसका एलसीएम लेंगे। अब हम 270 का एलसीएम लेते हैं। सपोज़ मान लीजिए हमने 270 का एलसीएम लिया, तो 270 का हम एलसीएम लेते हैं। तो आप देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, अब ये 3 से जाएगा 3, 4 जा 12, 3 5 जा 15, अब ये फिर 3 से आएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब हमारी ये वैल्यू आ गई। हम इस वैल्यू को यहाँ लिख लेंगे, जो हमारी ये वाली वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लेंगे। 2 × 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हमें निकालना है 150। अब देखिए हमारे 150 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10
अब 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 2 3 जा 6, 6 5 जा 50, और 50 को हम 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150। तो ये हमारा आ गया 2 × 3 × 5 × 5। अब हम जानते हैं 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 25 जा 100। और ऐसे ही हम 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, और 4 5 जा 20। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर, अब ये हमारी वैल्यू थी। अब इस वैल्यू को हम लिखेंगे, पर अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें से जो वैल्यू डबल है तो उसे सिंगल बार बाहर निकालना पड़ेगा, पर उसके लिए हमें रूट की ज़रूरत नहीं है, तो यानी कि हम रूट नहीं लगाएंगे। अब सीधा देखिए यहाँ पे हमारी 2 और 2 सेम है तो हमने 2 बाहर रख लिया। अब देखिए हमारा 3 और 3 सेम है, हमने 3 को बाहर रख लिया। फिर उसके बाद ये वाला 3 और ये वाला 3 सेम है तो हमने यहाँ पे फिर 3 बाहर रख लिया। उसके बाद हमने ये 5 और 5 को सेम है तो 5 को बाहर रख लिया। फिर उसके बाद हमने ये 5 और ये 5 सेम है तो हमने इस 5 को बाहर रख लिया। फिर उसके बाद देखिए हमारा ये 2 और ये 2 सेम है तो हमने इस 2 को बाहर रख लिया। फिर उसके बाद ये 5 और ये 5 सेम है तो हमने इस 5 को बाहर रख लिया। फिर उसके बाद हमने 2 और 2 को सेम है तो हमने इस 2 को बाहर रख लिया। अब देखिए हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए सबसे पहले हम सेम वाले, जैसे 5 5 जा 25। अब आप वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 2 3 जा कितना होता है 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 19, और 19 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 2 जा कितना हुआ 180। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 19 2 जा कितना हुआ हमारा, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 180 हो गया। अब हमारा क्या क्या बचा, 5 5 जा 25, और 25 2 जा 50। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब 180 को आप 50 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो देखिए 0 का 0 0 8 0 0, अब 5 0 0 5 8 जा 40, 40 की 0 बचा 4, 5 और 4 5 1 जा 5, 5 और 4 9। तो हमारा आंसर आ गया 9000 आंसर। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर प्लीज़ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें, और मैं नए क्वेश्चंस की वीडियो भी आपके इस स्क्रीन पर आती रहें। थैंक यू।